फिल्म कूली हिंदी सिनेमा की सबसे बेहद कॉमेडियन रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण डेविड धवन ने किया था। जैसा कि डेविड धवन भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं जिनको फिल्मों में डबल रोल के लिए जाना जाता है। यानी डबल रोल का हमेशा वो एक अलग से माजरा प्रस्तुत करते हैं। जब भी उनके फिल्मों में कोई हीरो होता है तो वो डबल एक्टिंग अपने डबल रोल में करता है। इस फिल्म में भी कूली नंबर 1 में भी डबल रोल का ऑफर गोविंदा को हुआ था। इस फिल्म के हीरो गोविंदा और हीरोइन करिश्मा कपूर थी। यह फिल्म बेहद कामयाब हुई थी। इस फिल्म ने उस ज़माने में 17 करोड़ की कमाई की थी। अब आप समझ सकते हैं ये फिल्म कितना सुपर डुपर हिट हुई थी। कूली नंबर 1 डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1995 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, सदाशिव अमरापुरकर और शक्ति कपूर थे। यह फिल्म करिश्मा कपूर की पहली सफल फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म 1993 की तमिल फिल्म चिन्ना मैफिलई की रीमेक थी। इस फिल्म के निर्देशक जैसा कि डेविड धवन, लेखक कादर खान, संवाद लिखे थे पटकथा रूमी जाफरी का और निर्माता थे वासु भगनानी, अभिनेता गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश, कंचन, कादर खान, शक्ति कपूर, सदाशिव अमरापुरकर और इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल मिलिंद। और ये प्रदर्शित हुई थी हिंदी सिनेमा में ये 30 जून 1995। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की शुरुआत होती है जैसा कि एक सपने से। जब गोविंदा यानी कि इस फिल्म का मेन हीरो राजू वो सो रहा होता है और एक सपना देखता है कि एक स्टेज शो में जैसा कि होस्ट करता अनाउंसमेंट करता है, ऐलान करता है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ स्टेज पर खड़ी हुई हाथों में फूलों की गुलदस्ता लिए हुए खड़ी हैं और वो अपने मनपसंद दूल्हा चुनने के लिए वो तैयार थी। और सभी को कहता है होस्ट करता कि जिनको जिनको मनपसंद दुल्हन चाहिए वो पहले आए। और गोविंदा यानी कि राजू पहले आता है स्टेज पर और चढ़ता है और फिर वो कहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुत्ता भी बन सकता हूँ। और जैसे ही वो कुत्ता का एक्टिंग करता है और सारी लड़कियाँ उसके गले में फूलों की हार डाल देती हैं और फिर जैसे ही हार पड़ता है तो उसके दोस्त आकर राजू को जगा देते हैं, नींद से जग जाता है और ये फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर ये फिल्म का जैसा कि नाटकीय अंदाज में शादीराम घरछोड़े, सदाशिव अमरापुरकर एक विवाह कराने वाला है। शादीराम एक लड़के का रिश्ता होशियार चंद कादर खान की बेटी के लिए लाता है। होशियार चंद उन्हें अपमानित करता है, उन्हें बाहर फेंक देता है और कहता है कि उसका दामाद कम से कम उनसे 40 गुना धनवान होना चाहिए। शादीराम इतना अपमानित महसूस करता है कि वो होशियार चंद के अहंकार के बारे में कुछ करने का फैसला करता है। यह वो जगह है जहां कहानी की शुरुआत होती है और शादीराम अपने दोस्त राजू एक कुली के पास जाता है। उसे एशिया में सबसे अमीर आदमी का बेटा बनने का नाटक करने के लिए आश्वस्त करता है। वैसे राजू इस फिल्म में अमीर लड़की के साथ पहले ही प्यार में पड़ गया जब से उसने उसकी तस्वीर देखी थी। होशियार चंद की बहुत चापलूसी के बाद मालती और राजू शादी कर लेते हैं। यानी कि मालती का रोल इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने निभाई थी और राजू गोविंदा बने थे। तो शादी के बाद राजू को पता चलता है कि उसे अपने पूरे जीवन में ये नाटक करना पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे होशियार चंद को उस पर संदेह होना शुरू हो जाता है, खासकर जब वो कुली के रूप में काम करते हुए उसे बस अड्डे पर होशियार चंद पकड़ जाता है। तो उसी समय राजू अपने आप को जुड़वा भाई कहने लगता है, यानी कहने लगता है कि मैं जुड़वा भाई हूँ। और एक छोटी सी कहानी रच देता है जिसमें होशियार चंद यानी कि कादर खान और उसकी बेटी मालती यानी करिश्मा कपूर राजी हो जाती हैं कि राजू सही कह रहा है। इस फिल्म में जैसा कि
मुख्य कलाकार की बात बतलाऊँ तो इस फ़िल्म में गोविंदा राजू बने थे, करिश्मा कपूर, मालती, हरीश दीपक और कंचन शालिनी बनी थी और कादर खान, होशियार चंद, शक्ति कपूर, गोवर्धन मामा और सदाशिव अमरापुरकर, पंडित शादीराम घरजोड़े, शम्मी, दादी, कुलभूषण खरबंदा, अमीर आदमी यानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने थे इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा, जिनका नाम कुंवर सिंह होता है। महेश आनंद अमीर आदमी का बेटा और विकास आनंद इस फिल्म में रोल निभाए हैं। महावीर शाह अमीर आदमी का सहायक, टिक्कू तलसानिया दिनेश हिंकू। कुली नंबर 1 का संगीत जारी होने पर सफल रहा था, हालांकि निर्माता वासु भगानी और निर्देशक डेविड धवन बेहद आश्वस्त थे कि अभिजीत और चंदना दीक्षित द्वारा गाया हुआ हुस्न है सुहाना एल्बम का बिक्री कारक होगा, लेकिन मैं तो रास्ते से जा रहा था गीत था जिसे ये काम किया और खूब सुपर डुपर हिट रहा। गीत समीर द्वारा लिखित, सारा संगीत अनिल मिलिंद द्वारा रचित। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, जैसा कि आ जाना, हमारी गली आ जाना, और ये कुमार सानू और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया था। कुली नंबर 1 कुमार सानू और हुस्न है सुहाना चंदना दीक्षित, अभिजीत और जेठ की दोपहरी में सैया पाँव चले हैं पूर्णिमा कुमार और सानू ने गाया था। क्या मजनू क्या रांझा कुमार सानू, साधना सरगम मैं तो रास्ते से जा रहा था कुमार सानू और अलका याग्निक, तेरे प्यार में दिल दीवाना है उदित नारायण और अलका याग्निक। यह फिल्म बेहद कामयाब रही थी। जैसा कि इस फिल्म की शुरुआत शादी से शुरू होती है और शादी पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब राजू शादी करता है होशियार चंद यानी कि कादर खान जो अमीर होता है, और होशियार चंद जानता है कि राजू कुंवर सिंह यानी कि एशिया के सबसे अमीर आदमी का लड़का है। ये सोचकर वो शादी करता है और जैसा कि शादीराम घरजोड़े यानी कि सदाशिव अमीरपुरकर और राजू दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और होशियार चंद को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत तरह तरह के नाटक करते हैं। जैसा कि एक फैक्ट्री लग रही होती है इस फिल्म में, या सीमेंट की फैक्ट्री, और पहले से ही उसका सभी काम करने वाले वहाँ पर लोग फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तभी सदाशिव यानी कि शादीराम घरजोड़े और राजू वहाँ पहुँचते हैं कुंवर साहब के बेटे के रूप में और कहते हैं कि मैं यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा हूँ, और ये देखकर होशियार चंद बहुत खुश होता है और वो अपनी बेटी का शादी मंजूर करता है। और फिर इस फिल्म में सब शादी हो जाती है तो राजू जो कुली होता है और कुली का काम कर रहा होता है, तो एक बार होशियार चंद कुली का काम करते हुए राजू को देख लेता है और सभी लोगों को वो आगाह करता है कि मैं बर्बाद हो गया, लूट हो गया, मैं जिसे कुंवर साहब का लड़का समझता था, अमीर आदमी का बेटा समझता था, आज वो कुली निकला। ये सोचकर एक और एक्टिंग करता है राजू और बन जाता है अपने उसी राजू का जुड़वा भाई और कहता है कि मैं जुड़वा भाई हूँ, और फिर मुझे मेरे पिता द्वारा निकाल दिए जाते हैं। एक नाटक और रचता है। मालती और होशियार चंद को विश्वास हो जाता है। फिर होशियार चंद एक और होशियार सोचता है कि अपनी दूसरी लड़की शालिनी का शादी करने को, लेकिन शालिनी किसी और से प्यार करती हैं। और इस फिल्म में हमेशा नाटकीय रूप में हर चीज़ को दिखलाया गया है और अंत में जाकर जैसा कि होशियार चंद्र राजू से शादी करता है, इसलिए करता है, सोचता है कि ये कुंवर सिंह यानी एशिया के सबसे अमीर आदमी का ये बेटा है। अंत में राजू और उसके सहयोगी यानी जो उसका दोस्त होता है, उसके सहायता से कुंवर साहब को हॉस्पिटल में जो उनके बेटे जो उसका कुंवर सिंह के बेटे जो असल में जो कुंवर सिंह का बेटा है वो कुंवर सिंह को ही मारना चाहता है और राजू बचाता है हॉस्पिटल से। तब जाकर ये कुंवर सिंह कबूल करते हैं कि आज से राजू ही मेरा बेटा है, और फिर होशियार चंद खुश होता है। वो जानता है कि फिर शादीराम घरजोड़ी सदाशिव जो अपमान का बदला लेने के लिए आता है और कहता है कि याद करो तुमने मुझे अपमानित किया था, मैं शादीराम घरजोड़े हूँ
और मैंने तुम्हें अपमान का बदला लिया। और इस फिल्म का एक खूबसूरत मोड़ पर जाकर, शादी की बात पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर कुली नंबर 1 बेहद कामयाब और सफल कॉमेडियन रोमांटिक फ़िल्म है। इस फ़िल्म को कई बार भी देखें तो हमेशा मन नहीं भरता, क्योंकि डेविड धवन ने क्या खूब की एक्टिंग करवाई है इस फ़िल्म के अभिनेताओं द्वारा। जैसा कि सबके अपने अपने अहम किरदार हैं। गोविंदा ने क्या खूब के किरदार निभाया, डबल रोल राजू का। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन गोविंदा ने वो करके दिखाया। कभी राजू बनते हैं, कभी कुंवर साहब के बेटे आमिर का रोल निभाते हैं। तो बहुत खूबसूरत है ये फ़िल्म, आप सभी को देखनी चाहिए। और जैसे कि इस फ़िल्म में शक्ति कपूर का बहुत छोटा रोल है, लेकिन वो बहरे होते हैं इस फ़िल्म में, लेकिन कुछ हरकतें ऐसे करते हैं जो लोगों को पसंद आती है। और इस फ़िल्म में कादर खान भी वो लड़की के पिता होते हैं, होशियार चंद, लेकिन वो भी कहीं कहीं हँसाने में काम आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो राजू होते हैं कूली, उसको वो शराब पिलाते हैं और बहुत मज़ेदार सीन होता है। इस फ़िल्म में गाने भी हैं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। ये गाना इस फ़िल्म का सुपर डुपर हिट गाना रहा था और डेविड धवन को इस गाने के लिए जाना गया और कुमार सानू और कागनिक की आवाज़ों को बेहद पसंद किया गया। तो कुली नंबर 1, यदि हम कुली नंबर 1 के पहले की बात करूँ तो कुली के नाम से एक और फिल्म बन चुकी थी। दरअसल आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म में थे कुली। उसी फिल्म की शूटिंग में अमिताभ बच्चन को चोट भी लगी थी, तो हॉस्पिटल में भी कई दिनों तक रहे थे। तो कुली वो अलग कहानी थी। जो वो कुली थे जो ट्रेन पर तमाम तरह के जो उनके हाथों में जो बैग होता है उसको उठाते हैं, लेकिन इस कुली नंबर 1 फिल्म में जो दिखलाया गया है वो कुली दरअसल बस स्टैंड से होते हुए टैक्सी और अन्य सभी गाड़ियों पर जो उतरते हैं लोग, उनका वो बैग झोला उठाते हैं। तो कुली वो अलग कहानी थी और ये कुली नंबर 1 की कहानी एक अलग थी। हालांकि कुछ हेर फेर है उस कुली में और इस कुली में। कुल मिलाकर ये फिल्म कॉमेडियन रहा, रोमांटिक है, ड्रामिकल है, नाटकीय रूप में है और बहुत मज़ेदार है। तो आप देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि हमने तो पहले से हमेशा से देखते आए हैं। वो समय जब ब्लैक वाइट का ज़माना था, जब दूरदर्शन चलता था, उस समय भी हमने फिल्में देखी। आपने सीडी और वीसीडी जब आए थे कैसेट, उस कैसेट में लगाकर भी आपने देखे होंगे। और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ़िल्म, तो जाकर ज़रूर देखिए, बहुत आनंद मिलेगा। अभी मैंने भी खुद ये फ़िल्म देखी और फिर मैंने सोचा कि आप सभी को ये इस फ़िल्म की कहानी बताना चाहिए और मैंने देखी, आप लोगों को ये कहानी बताई है। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए। मोटिवेशनल आरजे विकास कैमूर ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। नमस्कार।